आप सबको पता है कि 5 अक्टूबर को अपने वोट पड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन होगा और पहले भी इलेक्शन होते रहे। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी ने जैसी सरकार चलाई आपके सामने ही है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। किस प्रकार से किसानों को दुखी किया, बहकाया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे। एमएसपी का कहा था कानून बनाएंगे, ट्यूबवेल कनेक्शन देने की सरल प्रक्रिया कर देंगे। परंतु देश की आज़ादी के बाद किसानों के यंत्रों पे कभी टैक्स नहीं लगा था। इन्होंने जीएसटी 18% लगाया, चाहे हैरो है, ट्रैक्टर है, चाहे खाद पे 5% का लगाया और किसान को एक लंबा संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया, एक लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली में 380 दिन तक बैठे रहे, 700 से ज़्यादा जानें चली गई। इस देश के किसान ने भूखा प्यासा रह करके तब जा कर के वो कानून वापस कराए थे। आप सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश आज कर्जे में नंबर 1 पे है। इस हरियाणा प्रदेश की भी दुर्गति करके गए हैं। आज हरियाणा प्रदेश अपराध में नंबर 1 पे है। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर होने की वजह से 25 लाख नौजवान बेरोजगार हैं और हरियाणा प्रदेश की धरती से मोह भंग हो गया। आज डोंकी बीजा लेके 7 समुद्र पार जाकर के अपना जीवन यापन करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2 लाख पद खाली पड़े हैं, उन्हें भरने की नहीं सोचते। फिर भी साथियों, हम पे ले दे के एक फ़ौज थी, फ़ौज में हमारे नौजवान भर्ती हो जाते थे। अब तो ये भी ठेके पे दे दी और 4 साल के बाद अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे। ना पेंशन मिलेगी, ना दवाई मिलेंगी अस्पताल में, ना कैंटीन में सामान मिलेगा। और हरियाणा प्रदेश की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक मनहूस मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनके राज के चलते हुए रक्षक ही भक्षक बन गए, बाढ़ खेत को खाने लगी, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए। आज हरियाणा प्रदेश में जल घर हैं तो जल नहीं, बिजली घर हैं तो बिजली नहीं। परिवार पहचान पत्र बनाए गए, जिसकी वजह से बुढ़ापा पेंशन कट गई, जिसकी वजह से पीले कार्ड कट गए, जिसकी वजह से राशन कार्ड कट गए। और इन सारी बातों को अगर कोई उठाता है तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेड हो जाती हैं। साथियों, इतना ही नहीं, इस देश के किसान ने, मजदूर ने, व्यापारी ने, कर्मचारी ने कड़ी मेहनत करके इस देश में बंदरगाहें बनाई थी, हवाई अड्डे बनाए थे। किस प्रकार से इस देश में बीमा कंपनियां खड़ी करी थी, रेलवे स्टेशन बनाए थे, सब अडानी और अंबानी को नीलाम कर दिए। इसलिए संभलो, ये देश हमारा है। अगर ये दोबारा से आगे तो इस देश को ना बेच दें। और दूसरी तरफ भी कई पार्टियां हैं, आम पार्टी के लोगों, आज वो भी वोट मांगने के लिए आते हैं, जिन्होंने पंजाब की विधानसभा में सबसे पहला कानून ये पेश किया कि मैं चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का हक है, और ये कहा कि सतलुज जमुना लिंक नहर के पानी की एक टोपा भी नहीं देंगे। ये स्थिति है कि जो आम पार्टी के लोग आए तो पूछना कि आज हरियाणा SYL का पानी मांगता है, तुम किस तरफ हो। और इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी कोई भली पार्टी नहीं। इमरजेंसी इस देश में लगाई थी, आपको पता होगा, चौधरी देवीलाल, चरण सिंह और मोरारजी देसाई जैसे लाखों नेता जेलों में बंद कर दिए थे। नसबंदी धक्के से हुई थी। उस वक़्त के जो भी आज इस सभा में बैठे होंगे, सबको पता होगा कि कैसे जान बचाई होगी। ईखों में डेरे लाने पड़े थे। आप सब इस बात को भी भली प्रकार जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में उनकी सरकार रही तो किसानों की ज़मीन छीन के बड़ी बड़ी कंपनियों को दी गई थी, और फैसला अब आपके हाथ में है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज आप मेरे कहने से ही वोट दे दें, परंतु नहीं, परख के वोट देना। इस बात पे देना कि बहुत से लोग आएंगे तुमसे ये कहेंगे कि इनकी स्थिति ठीक नहीं, परंतु बहन मायावती जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का साझा उम्मीदवार मैं हूँ।
मैं अपने मुंह मियाँ बिट्ठू हो जाऊं, ये बात अच्छी नहीं होगी। परंतु मैंने देखा है इस 10 वर्ष के अरसे में, 5 वर्ष साल में बहुत से नौजवान साथी हम में से चले गए, बहुत से बुज़ुर्गों का हमारे सर से हाथ आशीर्वाद का चला गया। परंतु कोई भी बिरला यहाँ किसी की भी सांत्वना और ढाढ़स हौसला बंधाने के लिए नहीं आया। मैं आपका परिवार का सदस्य था तो इसलिए आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहा। मैंने कोरोना काल की भी परवाह नहीं की। मैंने आके हर गांव में जहां भी मुझे पता लगा कि उस गांव में दुख है तो मैं उसमें शरीक हुआ। अगर ब्याह शादी का कार्ड आया तो मैं उसमें भी शामिल रहा। जिसका काम उठता हूँ मैं जागता हूँ, 12 बजे तक भी ये कोशिश रहती है कि उसको करके वापस फ़ोन करके जगाऊं और ये कहूँ तेरा काम बन गया। साथियों, आपने फैसला करना है इनमें से किसका चयन किया जाए। और हरियाणा प्रदेश की तस्वीर साफ राजनीतिक आती है। सिरसा और जमुनानगर में लगभग सीट हम जीतेंगे। हरियाणा प्रदेश में आने वाली आप रिजल्ट जब आएंगे आप देखेंगे हमारी स्थिति बहुजन समाज पार्टी और लोकदल पार्टी की ऐसी मजबूत स्थिति होगी, यह आकर के हमसे समर्थन मांगेंगे। परंतु हम समर्थन नहीं देंगे, समर्थन ले सकते हैं, देंगे नहीं, जिसकी वजह से सरकार हमारी बनेगी। आप निश्चिंत हो जाना। फिर ये जो रुके काम हैं ये एकदम से विकास की गति पकड़ेंगे। अगर आप चश्मे के चुनाव निशाना बटन दबाओगे, जो पेंशन बड़े संघर्ष के साथ चौधरी देवीलाल ने बनाई थी, जो आज 3000 रुपये हो गई, ये समझ लेना ये 7500 रुपये हो जाएगी। और साथियों, हमने ये भी फैसला किया कि ये बेरोज़गारी जो फैली हुई है 2 लाख पड़े खाली पदों को भरेंगे और इसके साथ साथ 21,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे। हमने ये फैसला लिया, मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे। हमने ये भी निर्णय लिया कि इलाज मुफ्त में करेंगे और पढ़ाई भी मुफ्त में होगी। हमने 100 गज के प्लाट चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत मकान बना करके देंगे। और जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं और जितने सफाई कर्मी हैं, सबको पक्का करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट और ये कौशल निगम भंग कर दी जाएगी। इन पे किसी को भी नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो पक्की नौकरियां ही लगाएंगे। अलग से हम राजधानी बनाएंगे, परंतु राजधानी पे हम चंडीगढ़ पे अपना हक नहीं छोड़ेंगे, लेके रहेंगे। हम अलग से हरियाणा प्रदेश का हाई कोर्ट बनाएंगे। हमने ये निर्णय लिया है और यही हमारे चुनावी घोषणा पत्र की बात है। मैंने आप इतनी तादाद में आए हो, आपसे इतना ही एक पुरजोर अपील करता हूँ। आपकी और रिश्तेदारी सारी इस हलके में हैं। मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता, मेरा चुनाव आपके कंधों पे है। आप फ़ोन उठाएं, सब पे फ़ोन करें, रिश्तेदारियों में जाएं और आपके जो सोशल मीडिया पे है, जो आप चलाते हैं, उस पे जाएं और सबसे कहें कि हम वोट अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रामपाल को देंगे। इस सब के लिए आपने सारे रिश्तेदारियों में जाना है, सबको मना के आना है और इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ना है। साथियों, आज से मेरे साथियों ने कहा कि हम दफ्तर सुचारू रूप से चलाएंगे। ये बड़ा कठिन काम है, इसे निभाना और प्यार प्रेम से कोई भी गांव में आए सबका सम्मान करना, इज्जत करना और इसके साथ साथ पोलिंग के दिन आप आपस में भाईचारा बना के रखना। और ये चुनाव आएंगे जाएंगे, एमएलए बनेंगे, एमएलए हटेंगे, परंतु हमारा भाईचारा मजबूत रहना चाहिए। एक दूसरे को हमने मीठी बाणी बोल के बस में करना है। मैंने बहुत मित्र मिलन समारोह किए, उस टाइम भी यही कहा था कि काको किसको धन हड़े और कोयल किसको दे, मीठी बाणी बोल के जग को बस में कर ले। तो आपने मीठी बाणी बोलनी है और सबको बस में करना है। और सत्ताएं जब बनती हैं, सरकारें जब बनती हैं और बनाने के लिए हमारी भुजाओं में बल होना चाहिए। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्राय कहा करते थे कि हक मांगने से नहीं मिलते, छीने जाते हैं मेरे मीत। तलवारों के साए में
गाने पड़ते हैं गीत, इसलिए आप तत्पर और तैयार हो जाएं। और ये 15-20 दिन का काम है, निरंतर मेहनत करें और रात तक आप लगे रहें और जीत निश्चित होगी।